मेरा बेटा घर में, हम नहीं सुन पाएंगे। आखिरी बार जब बात हुई थी कल सुबह हमको बात हुआ था बाबू से, वीडियो कॉलिंग किया था बेटा। क्या बात? मम्मी हम मिशन पर जा रहे हैं, मम्मी अपना ख्याल रखिएगा मम्मी। फिर हमको पता नहीं था, नहीं सब बता रहे थे घर में, लेकिन ऐसा लगा। फिर हम कॉल किए, भी नंबर बाबू लोग मोबाइल से निकाल लिए थे, कॉल किए तो पता चला कि प्लेन क्रैश किया पूरी तरह से। बीते कल बेटे ने वीडियो कॉल किया था, कहा था माँ अपना ख्याल रखना। फिर फोन नहीं आया। फिर खबर आई जिस प्लेन में उनका बेटा था वो क्रैश हो गया है। ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार की मां है। 13 जून को असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हादसे में जिन 5 एयरफोर्स जवानों की जान गई, उनमें बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार भी शामिल थे। अपने बेटे से हुई आखिरी बातचीत को याद करते हुए उनकी मां पूनम कुमार ने बताया कि हादसे से एक दिन पहले सुबह उनकी शुभम से बात हुई थी और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो उनकी आखिरी बातचीत होगी। भावुक होते हुए पूनम शर्मा ने बताया कि शुभम हाल ही में परिवार में हुए एक शोक के कारण घर आए थे। उन्होंने कहा वो 5 मई को घर आए थे और 29 मई को वापस चले गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा जाएगा और फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनकी मौत की खबर के बाद उनका परिवार पूरी तरह टूट गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर यह हादसा उस वक्त हुआ जब रूटीन सॉर्टी यानी रेगुलर उड़ान के बाद ये AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एयरफोर्स स्टेशन पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक इस हादसे में 5 वायुसेना कर्मियों की मौत हुई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम शामिल हैं। 14 जून को हादसे में जान गंवाने वाले सभी जवानों और अधिकारियों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक स्थानों तक पूरे सैन्य सम्मान के साथ पहुंचाए गए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस हादसे में जान गंवाने वाले दूसरे अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह उत्तराखंड के रहने वाले थे। प्रशांत सिंह ने करीब 8 साल तक देश की सेवा की। करीब 1.5 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। परिवार उनके भविष्य के सपने संजोए हुए था, लेकिन एक हादसे ने परिवार की खुशियां छीन ली। हालांकि उनकी बहन निवेदिता सिंह का कहना है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी वो सभी युवाओं से यही कहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें। उनका क्या कहना था, सुनिए। ये घटना किसी के भी लिए होती बड़ी दुखद है। हमारा एक पर्सनल क्या एक ऐसा वॉइड क्रिएट हो गया जो कभी फिल ही नहीं हो सकता। बट स्टिल माई मैसेज टू द एंटायर यूथ वुड बी, इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर एल्स दे शुड ज्वाइन आर्म फोर्सेस, बिकॉज no matter the loss, how big loss it is for us, I really want the protection should be intact. And you know, my brother has given us a very immense proud moment to us. अगर मेरा शायद दूसरा भाई भी होता, मैं उसको भी यही recommend करती to join armed forces. I myself is a Fauji wife and I would still preach कि जितना हो सकता है हमारी देश सेवा हम उतनी ही करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक AN-32 विमान से जुड़ा पिछले 10 सालों में ये तीसरा बड़ा हादसा है। भारत ने 1984 में सोवियत संघ से ये विमान खरीदा था और ये इंडियन एयरफोर्स के सबसे महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट्स में शामिल है। AN-32 एक ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप विमान है जिसे भारतीय वायुसेना टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इसमें 6.7 टन तक का सामान या 50 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। यही वजह है कि अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों वाले इलाकों में जवानों और सैन्य सामग्री की ढुलाई के लिए इसे सबसे उपयुक्त माना जाता है। लेकिन साल 2016 के बाद से अब तक ये विमान कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। 22 जुलाई 2016 को एक AN-32 विमान बंगाल की खाड़ी के ऊपर लापता हो गया था। ये विमान चेन्नई के तांबरम एयरफोर्स स्टेशन से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था। उस विमान में कुल 29 लोग सवार थे। इसके बाद 3 जून 2019 को एक AN-32 विमान अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले में चीन सीमा के पास मेंचुका जाते समय पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस हादसे में विमान में सवार सभी 13 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस विमान से जुड़ा ये तीसरा बड़ा हादसा है। रिपोर्ट के मुताबिक AN-32 विमान काफी पुराने हो चुके हैं। इनमें से कई विमान 1980 के दशक में खरीदे गए थे। इसीलिए भारतीय वायुसेना इन्हें धीरे धीरे रिटायर करके नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी MTA खरीदना चाहती है।
फिलहाल भारतीय वायुसेना ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और हादसे से जुड़े तमाम परिवारों के साथ खड़े होने की बात कही है। घटना का असल कारण क्या था, इसकी भी जांच चल रही है। मामले से जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।